हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे प्रेगनेंसी में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स अवॉइड करनी होती हैं और यहाँ पर जानेंगे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन की डोज के बारे में कि कौन सी मेडिसिन कितनी डोज में हमें यहाँ पर देनी होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। तो यहाँ पर टू टाइप्स की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन देखने को मिलती हैं। पहली होती है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, दूसरी होती है बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स जैसे कि नाम में ही छुपा है, बैक्टीरियो मतलब के बैक्टीरिया, स्टैटिक मतलब होता है रोक देना। तो ये मेडिसिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देती हैं। तो ये मेडिसिन कहलाती है बैक्टीरियोस्टैटिक। दूसरी एंटीबायोटिक्स होती है बैक्टीरिसाइडल। तो यहाँ पर साइडल का मतलब होता है किलिंग, जैसे कि सुसाइड। स्यू मतलब होता है देखिए सेल्फ, और साइड मतलब होता है किलिंग। तो सेल्फ किलिंग को सुसाइड बोल देते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखिए बैक्टीरिसाइडल मतलब कि बैक्टीरिया को किल करने वाली ये मेडिसिन होती हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे कि पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन और वेनकोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल। तो ये मेडिसिन होती हैं बैक्टीरिसाइडल, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। जबकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो रोक देती हैं वो होती है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लाइन और क्लिंडामाइसिन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन वो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं जो कि लिमिटेड ग्रुप के बैक्टीरिया को ही किल करती हैं, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि लार्ज ग्रुप के बैक्टीरिया को किल करती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। यहाँ पर आती हैं पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन, क्लिंडामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल। जबकि देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आती हैं, एमोक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन, एजिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लाइन। अब यहाँ पर जान लेते हैं एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के टेरेटोजेनिक इफेक्ट के बारे में, जो कि बेबी में बर्थ डिफेक्ट करती हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन को प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना होता है, मतलब कि ये मेडिसिन नहीं देनी होती हैं। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जिनके अंत में ऑक्सासिन आ जाए, तो इन मेडिसिन को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना होता है। तो जैसे कि ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिफ्रोफ्लॉक्सासिन। तो यहाँ पर तीनों मेडिसिन में ऑक्सासिन आया है, ऑक्सासिन आया है और यहाँ पर भी ऑक्सासिन आया है। तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देनी होती हैं। और इसके साथ ही साथ डॉक्सीसाइक्लाइन, टेट्रासाइक्लाइन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये मेडिसिन भी प्रेगनेंसी के टाइम नहीं देनी होती हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। तो जैसे बैक्टीरिया का अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, जीआईटी में इन्फेक्शन हो जाता है, ओरल कैविटी में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाता है, या स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन और मेडिसिन के बारे में। तो पहला इंजेक्शन आता है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन इंजेक्शन की जो डोज होती है वो होती है 3 से 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पर देखिए कोई 60 किलोग्राम का कोई पेशेंट है तो उसको ये कितना इंजेक्शन पर डे दिया जा सकता है। तो 60 × 5 = 300 mg। तो पर डे यहाँ पर देखिए 300 mg इंजेक्शन पेशेंट को दिया जा सकता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन आता है एमिकासिन। तो एमिकासिन की डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज है 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर 60 किलोग्राम का कोई पेशेंट है तो 60 × 15 = 900 mg। तो यहाँ पर डे 900 मिलीग्राम पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इसके 4 मिलीग्राम में 1 ग्राम मतलब कि 1000 मिलीग्राम एमिकासिन इंजेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए पर डे लगभग 4 ml या इससे थोड़ा कम जो है ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जा सकता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन आता है सेफ्ट्राइक्सोन। इसकी जो ब्रांड नेम है वो है मोनोसेव। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो मैक्सिमम 4 ग्राम, एक दिन में ये 4 ग्राम पेशेंट को दिया जा सकता है, मतलब कि 2 ग्राम 2 टाइम पेशेंट को दे सकते हैं।
नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो डोज होती है वो 1 ग्राम पर डे के हिसाब से ये पेशेंट को दे दी जाती है। नेक्स्ट आता है पिपरासिलिन और टेजोबैक्टम। तो यहाँ पर देखिए पिपरासिलिन की जो मात्रा होती है वो 4 ग्राम होती है, जबकि टेजोबैक्टम यहाँ पर 500 मिलीग्राम देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये मेडिसिन पेशेंट को दी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई 60 किलोग्राम का पेशेंट है तो 60 इंटू 100 इजिकल टू 6000 मिलीग्राम। यहाँ पर डे जो है 6000 मिलीग्राम पेशेंट को ये मेडिसिन दी जा सकती है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। तो ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट की जो डोज होती है वो 100 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम बीडी, मतलब कि सुबह शाम इतनी ये मेडिसिन दी जा सकती है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो डोज होती है वो 250 से 500 मिलीग्राम बीडी पेशेंट को दी जा सकती है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आती है नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन की जो डोज होती है वो 400 मिलीग्राम एज अ बीडी पेशेंट को दी जा सकती है, मतलब कि सुबह में 400 मिलीग्राम और शाम में 400 मिलीग्राम ये पेशेंट को दी जा सकती है। उसके बाद आती है टेट्रासाइक्लाइन। टेट्रासाइक्लाइन की जो डोज होती है वो 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम पर डे पेशेंट को दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है डॉक्सीसाइक्लाइन। तो डॉक्सीसाइक्लाइन की जो डोज होती है वो 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डे पेशेंट को दी जा सकती है एज अ बीडी। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आती है एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन की कितनी डोज दे सकते हैं? ये दे सकते हैं 250 से लेकर 500 मिलीग्राम एज अ बीडी। तो यहाँ पर 500 मिलीग्राम स्ट्रेंथ की जो मेडिसिन है ये, इसको हम 2 टाइम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आती है एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन की जो डोज होती है वो 500 मिलीग्राम ओडी, मतलब कि दिन में एक बार 500 मिलीग्राम ये पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है एमोक्सिसिलिन। तो एमोक्सिसिलिन की 250 से लेकर 1000 मिलीग्राम डोज जो है पेशेंट को दे सकते हैं एज अ बीडी। नेक्स्ट आती है एमोक्सिक्लेव 625। यहाँ पर ये 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। पहली होती है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेब्यूलिनेट। तो यहाँ पर एमोक्सिसिलिन जो होती है 500 मिलीग्राम होती है, जबकि पोटेशियम क्लेब्यूलिनेट होती है यहाँ पर 125 मिलीग्राम। तो दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया गया है 625। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। पर डे जो है ये बीडी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है सिफेक्साइम। सिफेक्साइम की जो डोज होती है वो 100 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम पर डे एज अ बीडी पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है सेपोडोक्साइम। तो इसकी जो डोज होती है वो 100 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम एज अ बीडी पेशेंट को हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन की जो डोज होती है वो 250 से लेकर 500 मिलीग्राम एज अ बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है रॉक्सीथ्रोमाइसिन। तो रॉक्सीथ्रोमाइसिन की जो डोज होती है वो 150 से लेकर 300 मिलीग्राम ओडीए पेशेंट को दी जा सकती है। नेक्स्ट आती है सेफाड्रॉक्सिल। सेफाडोक्सिल का ब्रांड नेम होता है ओडोक्सिल। तो इसकी पर डे डोज 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम ओडीए आप पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स आती है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल की जो डोज होती है वो 400 मिलीग्राम से 800 मिलीग्राम पर डे पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन की जो डोज होती है वो पर डे बीडी आप इसको दे सकते हैं, मतलब कि 100 मिलीग्राम 2 टाइम पेशेंट को ये दी जा सकती है। नेक्स्ट आती है क्लिंडामाइसिन। तो क्लिंडामाइसिन 300 मिलीग्राम ये 2 टाइम जो है देखिए पेशेंट को दी जा सकती है। तो यहाँ पर मोस्टली इन एंटीबायोटिक्स के अंत में या तो आपको माइसिन लगा मिल जाएगा, या ऑक्सासिन लगा मिल जाएगा, या साइक्लाइन लगा मिल जाएगा।